क्वेश्चन नंबर 182 श्री रामदास तड़र। 182 प्रश्न क्रमांक बोलो। प्रश्न क्रमांक हाँ उत्तर सदन के पटल पर उपस्थापित है। सप्लीमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदया, संचार मंत्री जी ने मेरे जनहित के प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का हार्दिक बधाई देता हूँ, किंतु मंत्री जी का इस संदर्भ में उत्तर संतोषजनक नहीं है। जैसा कि मेरा संसदीय क्षेत्र वर्धा जिला जो गांधी जिला का कर्मभूमि रहा है और अधिकांश भाग ग्रामीण अंचल से घिरा हुआ है। अभी मेरा संसदीय क्षेत्र में 809 गांवों में डाकघर की व्यवस्था नहीं है। क्या इन गांवों में डाकघर खोलने का विचार है? साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में जहां कई मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज है, वहां के डॉक्टरों को आधुनिक तकनीक के लिए करने का विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, देश के पोस्ट ऑफिस के बारे में थोड़ी जानकारी सदन को डालना चाहूँगा इस प्रश्न के माध्यम से। इस देश में 1,54,856 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें 809 हेड पोस्ट ऑफिस हैं, 24,660 सब पोस्ट ऑफिस हैं और 1,29,388 ग्राम डाक सेवक पोस्ट ऑफिस हैं। तो ये लगभग 150 वर्ष पुरानी संस्था है, देश में काम कर रही है, सुधार की आवश्यकता है। अब माननीय सदस्य का एक प्रश्न सीधा अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में है। हमारे पास सब पोस्ट ऑफिस कैसे खुलेंगे, ग्राम पोस्ट ऑफिस कैसे खुलेंगे, इन सबों के एक मानक है। वो हिल एरिया के लिए अलग है, समतल के लिए अलग है। अब उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में बात कही है, तो मैं उनसे इतना ही कह सकता हूं। उन्होंने एक प्रश्न उठाया है, मैं विभाग से चर्चा करके मानकों के अनुसार जो भी करना होगा उसको करने की कोशिश करूंगा। सेकंड सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई गई है, जिसमें डाकघरों के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाने की योजना है, किंतु ग्रामीण डाकघरों के कर्मचारी प्रतिदिन 10 से 14 घंटे कार्य करते हैं, जिसका वेतन बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण डाकघरों को कर्मचारी के परिश्रम को देखते हुए उचित वेतन देने का आश्वासन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी से पूर्ण निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि देश के आज भी 80% आबादी ग्रामीण अंचल में निवास करती है, किंतु सरकार की योजना का लाभ गरीब जनता तक नहीं पहुंच रहा है। क्या आप ग्रामीण डाकघरों को शहरी डाकघरों की तरह आधुनिक तरीके से लैस कर सरकार की नीति योजना के डाकघरों के माध्यम से परिचालन करने का विचार कर रही है? मैं आपसे एक बात सभा अध्यक्ष जी बहुत विनम्रता से बताना चाहूँगा कि डाक पोस्ट सर्विसेज के माध्यम से हम कई सेवाओं को और भी देते हैं। एक तो पारंपरिक काम करते हैं, इसके अलावे ग्रामीण इंश्योरेंस का काम करते हैं, मनरेगा के जो पूरे वेतन का वितरण होता है उसमें सहयोग करते हैं, कई वृद्धा पेंशन, सैनिक विधवा पेंशन, ये सारे काम हम करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो अपने ग्रामीण डाकखानों का जो विस्तार देश में फैला हुआ है, हम आपको यही बताना चाहते हैं सदन आपके माध्यम से सदन को कि कई सूचनाएं चुनाव आयोग की, बाकी इंडेक्सिंग की, वो भी हम डाकखानों के माध्यम से बात करते हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं। जो वेतन के बारे में बताया है, अब इसके बारे में समग्र विचार करना पड़ेगा। वो सिर्फ हम एक पक्षीय विचार नहीं कर सकते, काम तो सबको करना पड़ेगा। 10 घंटा 8 घंटा काम करना है तो देश को आगे बढ़ाना है, सबको करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो एक विशेष ग्रामीण डाकखानों के सैलरी रिविजन की बात की, वो एक व्यापक विषय है। आपको मालूम है पे कमीशन आता है, उसका हम विचार करते हैं। लेकिन जहां तक ग्रामीण डाकखाने हैं उसकी एक परंपरा रही है, आप जानती हैं। अब बाकी उसमें क्या हो सकता है मुझे देखना पड़ेगा। तथागत